इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री रुचिर जैन, श्रीमती झिलमिल जैन, पौत्र एवं पौत्री ऋत्विक जैन, मिष्टी जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती पूजा जैन, श्री निपुण जैन, सम्यंक जैन एवं वान्या जैन, निवासी सहारनपुर, प्रवासी मुंबई। जैसा कि सभी को विदित है, भक्तामर स्तोत्र के द्वारा आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने प्रथम तीर्थंकर, आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की स्तुति की और स्तुति के परिणाम स्वरूप बंधन से भी मुक्ति को प्राप्त किया। भगवान की स्तुति मात्र कोठरियों में बंद तालों के बंधन में पड़े हुए भक्त को ही मुक्ति नहीं दिलाती, किंतु कर्म बंधन की कोठरियों में पड़े हुए 48 ही नहीं 148 कर्मों की कोठरियों में बंद इस चेतना को मुक्ति दिलाने में कारण होती है। और ऐसा ही होता है भगवान की भक्ति करने का परिणाम। आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने भक्तामर स्तोत्र को वसंत तिलका छंद में लयबद्ध करके रचना की है। उस छंद के 4 चरण होते हैं और आचार्य श्री जी ने भी इस वसंत तिलका छंद में निजानुभव शतक, निरंजन शतक आदि अनेक शतकों की रचना की है। निरंजन शतक में तो आचार्य श्री जी ने भगवान की स्तुति को ही लिखा है कि भगवान की स्तुति करने वाला कैसा होता है और भगवान की स्तुति का फल क्या होता है। जिनकी स्तुति की जा रही है वो स्तुत्व अर्थात भगवान का क्या स्वरूप होता है। इसी तरह सहस्रनाम स्तोत्र में भी आचार्य जिनसेन स्वामी जी ने भी स्तुति क्या है, गुणोत्कीर्ति ही, गुणों का कीर्तन करने का नाम स्तुति है। स्तुति करने वाला कैसा होना चाहिए, तो प्रसन्न धी होना चाहिए, पवित्र विचारों का धारक होना चाहिए। और स्तुति का फल क्या होता है, साक्षात फल स्वर्ग और परंपरा से फल अपवर्ग की प्राप्ति होती। भक्तामर स्तोत्र एक ऐसा लोकप्रिय विश्वविख्यात स्तोत्र है जिसकी महिमा सभी को ज्ञात है और नहीं भी ज्ञात है तो उन्हें ज्ञात कर लेना चाहिए। और इस स्तोत्र को जब लयबद्ध तरीके से संस्कृत में बैखरी स्वर से अर्थात जोर से उच्चारण करके पढ़ना ही चाहिए। और जब पढ़ते हैं उस समय हमारी जिह्वा बार बार ऊपर तालु का स्पर्श करती है और इस तालु का स्पर्श करने पर एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और यह ऊर्जा हमारे शरीर में रहने वाले सभी चक्रों को मोटिवेट करती है और वे चक्र मोटिवेट होकर, एक्टिवेट होकर हमारे शरीर में रहने वाले अनेक रोगाणु को, और रोगाणु ही नहीं
हमारे जो नकारात्मक सोच होती है, नकारात्मक विचार होते हैं, उन सब को दूर करने में कारण बनता है। भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रभाण मुद्योतकं दलित पापितमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं योगादा वालंबनं भवजले पतितां जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रतया चित्तहरैः रुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम। इस मंगलाचरण में आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने युग के आदि में होने वाले प्रथम तीर्थंकर को इष्ट देवता के रूप में नमन किया है। मंगलाचरण हम किसी भी कार्य के प्रारंभ में करते हैं और इस भावना से करते हैं कि जिस कार्य को हम करने जा रहे हैं वह कार्य हमारा सानंद संपन्न हो। आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने भी भगवान आदिनाथ स्वामी जी की स्तुति करते समय प्रारंभ में उन्हें नमन किया, क्योंकि नमन करना, इष्ट गुरुओं के उपकार को स्वीकार करना, इष्ट देवता को याद करना, स्मरण में लाना, ये सब एक सभ्य, सुशील, समर्पित भक्त का लक्षण होता है, शिष्य का लक्षण होता है कि वह अपने गुरु का स्मरण करे किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के पहले, और अपने प्रभु का, इष्ट देव का स्मरण करे अपने किसी भी कार्य के शुभारंभ के पूर्व में। आचार्यों ने, महान महान आचार्यों ने भी अपने ग्रंथों को लेखन करते समय, प्रारंभ करते समय मंगलाचरण लिखे हैं। आप सभी को जितने भी ग्रंथों का परिचय होगा, जितने भी ग्रंथों का आपने अध्ययन किया होगा, उन सब में प्रारंभ में मंगलाचरण किया जाता है। रत्नकरण श्रवकाचार्य में नमः श्री वर्धमानाय से ही शुरू किया। तत्वार्थ सूत्र में वंदे तद्गुण लब्धे कह करके अपनी मंगल भावना प्रस्तुत की आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने। समस्त सिद्ध परमेष्ठियों को जो समय सार का सार स्वरूप होते हैं, शुद्ध आत्म तत्व जो परमात्मा का रूप होता है, उन समस्त सिद्ध परमेष्ठियों को जो हमारा भी प्राप्तव्य तत्व है, उसको स्मरण में लाया है। इसी तरह हमें भी, और देखा भी जाता है लोक में भी, आप सभी लोग कहीं भी कोई भी कार्य करते हैं, चाहे धनार्जन के हो अथवा पुण्यार्जन के हो, कोई सामाजिक कार्य हो, कोई पारिवारिक कार्य हो, किसी भी तरह का कार्य अगर प्रारंभ करते हैं तो निश्चित तौर पर जैन समाज सर्वप्रथम मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम, इन श्लोकों का उच्चारण करते हैं। अनेकानेक आचार्यों के जीवन में देखा गया। और एक प्रसंग है कि किसी नगर में
एक सेठ दुष्ट स्वभावी था, मायाचारी था, असत्यवादी था। एक दिन उसे राज्य के एक सेठ के नगर में एक सुदत्त नाम का चोर था। वह मायावी और असत्यवादी था। चोर है तो दूसरे का धन अपहरण करता है। और एक दिन उसे राज्य के अधिकारियों ने चोरी के प्रकरण में पकड़ लिया। और पकड़ लिया तो उसने छल कपट से सहज तो था ही था, असत्यवादी भी था। उसने क्या किया, अपने सारे छल कपट की बातों से असत्य बातें कह डाली। और क्या कह दिया कि हेमदत्त सेठ, सुदत्त नाम का तो चोर था, पहले मेरे द्वारा मुख से सुदत्त सेठ निकल गया, चोर की बात है वह। लेकिन उस चोर ने क्या असत्यवाद कह दी, तो उसने कह दिया हेमदत्त सेठ जो कि धर्मात्मा है, सत्यवादी है, सरल स्वभावी। राजा ने हेमदत्त सेठ का प्रकरणवश, कौन से प्रकरणवश, उस चोर ने कह दिया मेरे सारे चोरी का धन कहाँ रखा है, सेठ के यहाँ रखा है। लेकिन सेठ तो सत्यवादी था और राजा को बता भी दिया कि नहीं नहीं, मेरे पास किसी भी प्रकार का किसी के द्वारा, चोर के द्वारा किया गया चोरी का धन नहीं है। फिर भी राजा ने विश्वास नहीं किया और सेठ को बेड़ियों में बांध करके कहाँ पटक दिया, अंधकार पूर्ण बावड़ी में पटक दिया। सेठ चूंकि भगवान का भक्त था, सत्यवादी था, और वह दुखी तो हो गया, लेकिन दुख में सुमिरन सब करे, तो वह भी भगवान आदिनाथ स्वामी जी का स्मरण करता है और उनके स्मरण में भक्ति में तल्लीन होकर के प्रथम और द्वितीय छंद भक्तामर स्तोत्र का स्मरण करता है और पढ़ने लग जाता है। उसके प्रभाव से उसके समक्ष कोई एक विजया देवी प्रकट हो जाती है और उसकी रक्षा करके अलंकारों से विभूषित करके चली जाती है। राजा को सेठ ने और सेठ के इस प्रभाव को देखकर बड़ा आश्चर्य किया और पूछा ये सब कैसे संभव हुआ। सेठ ने बताया मैंने तो भक्तामर स्तोत्र के 2 छंदों के द्वारा भगवान आदिनाथ का स्मरण किया और मैं बावड़ी से ऊपर आ गया, बंधनों से छूट गया। बंधु, ये कथानक सुनाने की होती है, लेकिन मात्र सुनाने की नहीं होती और मात्र सुनने की नहीं होती, किंतु इन कथानकों की प्रेरणा से अंतः प्रेरणा जागृत करनी चाहिए। अगर हमें ईश्वर की पहचान करना है और ईश्वरत्व को प्राप्त करना है तो निश्चित तौर पर ईश्वर की भक्ति करना भी जरूरी होगा। हम अपने विश्वास को और अधिकतम उच्चतम स्थान पर पहुंचाने का प्रयास करें। इस भक्तामर स्तोत्र को पढ़ करके उनके संबंध में कथानकों को सुन करके और इसकी महिमा को सुन करके हम याद रखें। आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने मंगलाचरण करने के उपरांत क्या कहा था, हे भगवान मेरे पास बुद्धि का वैभव नहीं है कि मैं आपकी बहुत विशाल विशाल इंद्रों के समान उदार स्तोत्रों के द्वारा स्तुति कर सकूं, लेकिन फिर भी लज्जा को छोड़ करके निर्लज्ज होता हुआ मैं आपके गुणगान करने के लिए उद्यत हुआ हूँ। मेरी मति उद्यत हुई है, अर्थात तैयार हुई है आपकी स्तुति करने के लिए
किस तरह उस बालक की भांति जो जल में स्थित चंद्रबिंब को पकड़ने की कोशिश करता है, उसे ज्ञात नहीं है कि मैं इस चंद्रबिंब को पकड़ पाऊंगा कि नहीं, ये पकड़ में आएगा या नहीं। इसी तरह मेरी भी उस बालक जैसी स्थिति है, मुझे ये ज्ञात नहीं है कि मैं आपके गुणों का गुणगान कर भी पाऊंगा कि नहीं, लेकिन फिर भी बालक को चंद्रबिंब पकड़ने की कोशिश करने में भी बड़ा आनंद आता है। इसी तरह हम सभी भक्तों को भी, हे भगवान आदिनाथ स्वामी जी, आपकी स्तुति करने में बड़ा आनंद महसूस हो रहा है, इसलिए हम निर्लज्ज होकर आपकी स्तुति करना प्रारंभ करते हैं। और उसके रिद्धि मंत्र भी होते हैं, इनके बीजाक्षर भी होते हैं। उन बीजाक्षरों का जो एकाग्रता से ध्यान करता है, उनका उच्चारण करता है। अभी आपने देखा भक्तामृत स्तोत्र के श्लोक का, काव्य का उच्चारण करने में महसूस किया और ऐसे ही पढ़ना चाहिए, तब कहीं जाकर के हम उन शब्दों की अर्थों की गहराइयों में पहुंच पाते हैं। अन्यथा भक्तामर्पणतमौलिमणि प्रवणमुद्योतिकम दलित पापतमो वितरणम सम्यक प्रणमय जनपादयुगम दादावालमनम बहुजली पत्रम धनना, पता नहीं कब पहुंच गए। और फिर कहें अरे हमें तो इस स्तोत्र के पढ़ने से कुछ लाभ नहीं हुआ, कुछ ऐसे चमत्कार आज तक घटित नहीं हुए। हम तो प्रतिदिन पढ़ते हैं। कब पढ़ते हो? सुबह सुबह से प्रतिदिन पाठ करते हैं। और कैसा पाठ करते हैं वो आपको ही पता है। पुस्तक से भी करते हैं तो पुस्तक में हो गया, एक पेज पूरा हो गए, 5 मिनट का समय नहीं लगेगा और भक्तामृत स्तोत्र का पूरा पाठ हो जाएगा। बड़ी त्वरित गति है आप लोगों की, इतनी शीघ्रता से पाठ करने की क्षमता, बहुत अच्छी बात। अगर आपको ये क्षमता प्राप्त है तो हमें तो स्मरण आ रहा है कि गणधर परमेश्वरियों को द्वादशांग का पाठ करने में एक अंतर्मुहूर्त लगता है। बस उनके पास इतनी क्षमता होती है कि वे पूरे द्वादशांग को एक अंतर्मुहूर्त बिना थके। लेकिन हमारे पास ऐसा बुद्धि का वैभव, बुद्धि का सौंदर्य कहाँ है? हम तो अल्प बुद्धि वाले हैं, लेकिन उस अल्प बुद्धि को भी और स्वल्प बनाने में लगे रहते। क्या करके? किसी दूसरे बुद्धिमानों के प्रति ईर्ष्या भाव करके। ध्यान रखना बंधुओं, या तो ईर्ष्या कर लो या तो ईश्वरत्व को प्राप्त कर लो। ई से दोनों शब्द की शुरुआत है ना? ई ईर्ष्या, ई फॉर ईश्वरत्व। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री रुचिर जैन, श्रीमती झिलमिल जैन। पौत्र एवं पौत्री ऋत्विक जैन, मिष्टी जैन। पुत्री एवं दामाद श्रीमती पूजा जैन, श्री निपुण जैन। सम्यंक जैन एवं वान्या जैन, निवासी सहारनपुर, प्रवासी मुंबई।